स्वागत है। आज हम रॉयल रिसर्च के एक दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं, लाइट जीबीएम, तेज ग्रेडियंट बूस्टिंग के लाभ। हमारा मकसद है ये समझना कि ये लाइट जीबीएम, जिसे लोग लाइट जीबीएम भी कहते हैं, ये आखिर है क्या, और मशीन लर्निंग में खासकर जब डेटा बहुत सारा हो तो ये इतनी तेजी और एफिशिएंसी कैसे लाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये ग्रेडियंट बूस्टिंग संक्षेप में होता क्या है? हाँ, तो सोचिए ग्रेडियंट बूस्टिंग एक टीम बनाने जैसा है। आप एक मुश्किल काम कई छोटे थोड़े कमजोर कारीगरों से करवाते हैं। ये एक शक्तिशाली मशीन लर्निंग तकनीक है जो कई कमजोर मॉडल, ज्यादातर छोटे डिसीजन ट्रीज होते हैं, ये उनको एक साथ लाती है, एक के बाद एक। अच्छा। हर नया ट्री ना पिछले वाले की गलतियों को सुधारने पर फोकस करता है और धीरे धीरे सब मिलकर एक बहुत स्ट्रांग मॉडल बन जाते हैं। ठीक है, यानी गलतियों से सीखना। और लाइट जीबीएम ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना? हाँ बिल्कुल। ये इसी का एक खास फ्लेवर है। लेख कहता है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका लीफ वाइज ट्री ग्रोथ तरीका। ये जो पारंपरिक लेवल वाइज होता है उससे अलग कैसे है ये? हाँ, देखिए यही बात काफी दिलचस्प हो जाती है। पारंपरिक तरीके जैसे XG बूस्ट में भी दिखते हैं, वो पेड़ को लेवल बाय लेवल बढ़ाते हैं, मतलब एक मंजिल पूरी फिर दूसरी, ऐसे। इससे पेड़ थोड़ा संतुलित रहता है। लेकिन लाइट जीबीएम वो थोड़ा कह सकते हैं कि ज्यादा एग्रेसिव है। ये लीफ वाइज चलता है। लीफ वाइज मतलब ये पूरे लेवल के बनने का इंतजार नहीं करता। ये देखता है कि किस पत्ते में, यानी ट्री के किस हिस्से में एरर कम करने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, और ये सीधा उसी को फैला देता है। अरे वाह, तो ये सीधा वही अटैक करता है जहां सबसे ज्यादा सुधार हो सकता है। इससे तो ट्रेनिंग तेज हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल। नतीजा होता है गहरे पेड़ अक्सर कम इटरेशन लगते हैं और सटीकता भी बढ़ सकती है, खासकर जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें यह खतरा नहीं कि मॉडल ओवरफिट हो जाए क्योंकि वो एक ही दिशा में तेजी से बढ़ रहा है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये लीफ वाइज तरीका थोड़ा लालची माना जा सकता है क्योंकि वो तुरंत मिलने वाले फायदे पर ज्यादा ध्यान देता है। बड़े डेटा सेट में ये अक्सर चल जाता है क्योंकि वहां पैटर्न ढूंढने के लिए डेटा काफी होता है। पर हाँ, छोटे डेटा सेट पर ओवरफिटिंग का रिस्क लेवल वाइज से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसीलिए पैरामीटर सही से सेट करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। समझ गया, ओके। तो ये लीफ वाइज ग्रोथ इसकी स्पीड का एक राज है, पर लेख में कुछ और तकनीकों का भी जिक्र था, जैसे हिस्टोग्राम आधारित तरीके और वो एक्सक्लूसिव फीचर बंडलिंग EFB। हाँ बिल्कुल, ये सब मिलकर ही लाइट जीबीएम को उसकी स्पीड और कम मेमोरी इस्तेमाल करने की ताकत देते हैं। हिस्टोग्राम आधारित तरीका क्या करता है, वो कंटिन्यूअस वैल्यूज जैसे उम्र या इनकम, इनको छोटे छोटे ग्रुप्स या बिन में बांट देता है। इससे सही स्प्लिट पॉइंट ढूंढना बहुत बहुत तेज हो जाता है। अच्छा। और EFB यानी एक्सक्लूसिव फीचर बंडलिंग, वो तो और भी स्मार्ट है। वो कैसे काम करता है? सोचिए, आपके पास कई ऐसे फीचर्स हैं जो कभी एक साथ एक्टिव नहीं होते। मतलब अगर एक फीचर की वैल्यू है तो दूसरे की 0 होगी ज्यादातर। EFB ऐसे फीचर्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उन्हें पहचान कर एक तरह से क्लब कर देता है, एक ही फीचर बना देता है अंदर ही अंदर। इससे डेटा की डायमेंशनैलिटी यानी फीचर्स की संख्या कम हो जाती है, तो मेमोरी कम लगती है और कैलकुलेशन तेज होती है। और हाँ, ये स्पार्स फीचर्स को जहाँ बहुत सारे 0 होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। कमाल है, यानी ये हर एंगल से रिसोर्स बचाने और स्पीड बढ़ाने पर लगा हुआ है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ देखने को मिल रहा है? लेख में फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल का जिक्र था। बिल्कुल। फाइनेंस में क्रेडिट स्कोरिंग हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर में बीमारी का पता लगाना, रिटेल में डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब किस चीज की कितनी बिक्री होगी। जहां भी बड़े डेटा पर जल्दी फैसले लेने हो ये बहुत काम आता है। और एक और अच्छी बात यह है कि ये कैटेगोरिकल फीचर्स को भी सीधे हैंडल कर लेता है। कैटेगोरिकल फीचर्स जैसे शहर का नाम या प्रोडक्ट की कैटेगरी, इनके लिए ज्यादातर दूसरे एल्गोरिदम में काफी प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। लाइट जीबीएम इसे आसान बना देता है। तो अगर हम सम अप करें तो दूसरे ग्रेडियंट बूस्टिंग तरीकों के मुकाबले लाइट जीबीएम की मेन ताकत हुई स्पीड। हाँ, स्पीड, स्केलेबिलिटी यानी बड़े डेटा को संभालने की क्षमता, बिल्कुल, और रिसोर्स एफिशिएंसी मतलब कम मेमोरी और सीपीयू में काम करना। एकदम सही। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मतलब मेन बात क्या समझे? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि लाइट जीबीएम एक बहुत ही तेज और कुशल तरीका है मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने का,
खासकर बड़े डेटा सेट्स पर। और ये कमाल ये अपनी यूनिक लीफ वाइज ग्रोथ और बाकी ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों की वजह से कर पाता है। हाँ, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी का एक अच्छा बैलेंस देता है ये। बिल्कुल, खासकर उन सिचुएशंस में जहां टाइम और कंप्यूटिंग पावर दोनों की कमी हो। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्पीड महत्वपूर्ण है, हम सब मानते हैं, पर क्या हमेशा सबसे तेज एल्गोरिदम ही किसी असली दुनिया की प्रॉब्लम का सबसे अच्छा हल होता है? या फिर स्पीड, सटीकता और मॉडल कितना समझा जा सकता है, इंटरप्रेटेबिलिटी, इनके बीच कुछ और कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ्स होते हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए।